उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से कलेजा मुंह को आ जाने वाली एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ की पुलिस ने 4 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या का खुलासा किया है, लेकिन जिस तरीके से मासूम की हत्या के बाद उसे छुपा कर रखा गया वो बेहद हैरत अंगेज है। इस वारदात में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो मासूम बच्चे के रिश्ते में ताई लगती है। दरअसल ये मामला हरदोई के माधोगंज थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि 14 तारीख की शाम को अपने ही घर के बाहर खेल रहा 4 साल का कृष्ण अचानक से लापता हो गया। घर वालों ने बच्चे की बहुत तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। घर वालों ने बच्चे की गुमशुदा होने की खबर पुलिस को भी दी। पुलिस भी अगले 3 दिनों तक सारा इलाका छानती रही, लेकिन उस मासूम का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया। लेकिन 18 तारीख को कृष्णा मिल गया, लेकिन वो जिस हाल में मिला तो घर वाले भी उसे देखकर गश खाकर गिर पड़े और पुलिस का भी सिर चकरा गया। वो मासूम एक लाश की शक्ल में घर के ठीक पीछे मिला। बच्चे का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन पुलिस को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशानी में डाला वो ये था कि मासूम बच्चे का मुंह भूसे से भरा हुआ था। पुलिस के सामने ये बात उजागर हो चुकी थी कि यह वाकया कत्ल का है और कत्ल भी खुन्नस और रंजिश में आकर किया गया है। तब पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए जुट गई। गहराई से छानबीन और पूछताछ के बाद पुलिस ने आखिर मामला भी सुलझा ही दिया और जो किस्सा सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। पुलिस ने जैसे ही मासूम की हत्या के सिलसिले में मासूम बच्चे की ताई को गिरफ्तार किया तो सभी लोग दंग रह गए। तब पुलिस ने हत्या की पूरी बात उजागर कर दी। दरअसल हुआ यूं ही 4 साल का कृष्णा अपने घर के बाहर रोजाना की तरह कंची खेल रहा था। उसके साथ कृष्णा का चचेरा भाई सचिन भी मौजूद था। इसी बीच दोनों बच्चों में कंचों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बच्चों के झगड़ों के वक्त कृष्णा का चाचा कौशल भी वहीं पर मौजूद था। उसने बच्चों को एक दूसरे से अलग करते हुए सचिन का हाथ मोड़ दिया था। सचिन रोते रोते अपने घर पहुंचा और मां रामवती के पास जाकर उसने सारी बात बताई। अपने बच्चे को रोता बिलखता देखकर रामवती ने कौशल और उसके परिवार को सबक सिखाने की ठान ली। शाम को रामवती ने देखा कि कृष्णा अपने ही घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर खेल रहा था। रामवती ने उसी वक्त कृष्णा को अपने पास बुलाया और उसे घर के पिछवाड़े ले गई। वहां पहुंचकर रामवती ने मासूम कृष्णा को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराते ही मासूम के सिर से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर में कृष्णा की मौत हो गई। लेकिन हैवान बन चुकी ताई का दिल इससे भी नहीं भरा। तब रामवती ने कृष्णा के मुंह में भूसा भर दिया और लाश को बोरी में बंद करके दूसरे कमरे में रख दिया। इसके बाद रामवती अपने दूसरे कामों में लग गई और उसने घर में इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहा। इधर कृष्णा के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब कृष्णा की तलाश शुरू की और डॉग स्क्वाड को बुलाया तो रामवती घबरा गई। पकड़े जाने के डर से रामवती ने रात में ही बोरे में बंद लाश को घर के पास एक झाड़ी में छुपा दिया और बोरी को अपने साथ वह घर ले जाकर छुपा दिया। डॉग स्क्वाड की मदद से 18 तारीख को बच्चे का शव घर के पिछवाड़े एक झाड़ी से बरामद हुआ। लेकिन जब डॉग स्क्वाड ने बच्चे की ताई रामवती के घर का रुख किया तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी करनी शुरू कर दी और घर से खून से सनी प्लास्टिक की बोरी भी बरामद कर ली और फिर रामवती को पुलिस ने उठा लिया। पूछताछ में पहले तो रामवती हत्या की बात से इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो रामवती टूट गई और उसने सारी बात कबूल कर ली। उसने ये भी कबूल किया कि बच्चों के बीच झगड़े की बात तो फौरी थी। असल में वजह कृष्णा के माता पिता से रामवती की पुरानी खुन्नस थी, जिसकी वजह से रामवती ने मासूम कृष्णा की हत्या करके अपनी पुरानी रंजिश निकाली थी। एक अबोध बालक के जो है गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी घर के बाहर खेलते हुए, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और काफ़ी बारिश होने के नाते कुछ संदेशे पे कि शायद डूब गया होगा। 2-3 दिन तलाश की गई थी आसपास के नहरों और तालाबों में, किंतु नहीं मिलने पर फिर जो है कई टीमें गठित कर उसकी तलाश की गई थी। दिनांक 18 तारीख को प्रातः गाँव में ही झाड़ियों में उस बच्चे की का मृत शरीर मिला था। गहन पूछताछ पड़ताल और तमाम टीमें लगने के बाद आज इस घटना में मृतक की सगी परिवार की ताई रामवती को अरेस्ट किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि एक पुराने विवाद को लेकर के उसके द्वारा इसके सर पर मार दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और इसने उसके मृत शरीर को छुपा करके अपने घर में रखा गया। बाद में जब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई, इसको लगा कि अभी पकड़ी जाएगी, तब उसने अपने घर के पीछे लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में छुपा दिया था।